Hello students, welcome to today's class. So today we are going to complete some more topic of chapter 10 that is string manipulation. और ये चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट 1 देख लेना। पार्ट 1 में हम इस चैप्टर के काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, तो आप लोग देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग चेक कर लेना। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और डिस्कस करते हैं रिमेनिंग टॉपिक्स को चैप्टर 10 के। तो लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था, तो आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसेस को। तो स्ट्रिंग स्लाइसेस का मतलब क्या है, देखिए। इंग्लिश लैंग्वेज में जो स्लाइस वर्ड है इसका मतलब होता है अ पार्ट ऑफ, जिसका मतलब है किसी चीज़ का कोई पार्ट या फिर आप कह सकते हैं टुकड़ा। तो सेम वे जो पाइथन है इसमें स्ट्रिंग स्लाइस का मतलब होता है स्ट्रिंग के पार्ट से, मतलब जो स्ट्रिंग का पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे स्ट्रिंग स्लाइस। और यहाँ पे स्ट्रिंग को स्लाइस किया जाता है स्ट्रिंग के इंडिसेस से। जो इंडेक्सेस होते हैं उनसे स्लाइस करते हैं स्ट्रिंग को। जैसे कि सपोज कोई स्ट्रिंग है नेम नाम से, अगर उसे हमें स्लाइस करना होगा तो यहाँ पे हम देंगे स्टार्टिंग रेंज। जो n लिखा है इसका मतलब है स्टार्टिंग रेंज, और m लिखा है इसका मतलब है कहाँ तक आपको स्लाइस करना है। तो ये होती है आपकी एंडिंग लिमिट। और यहाँ पे जो स्ट्रिंग स्लाइसेस होगी, मतलब जो m और n है ये आपके रहेंगे इंटीजर वैल्यू। मतलब यहाँ पे इंटीजर पार्ट देंगे आप। अगर दे देंगे 2 तो मतलब क्या है सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, और यहाँ पे दे देंगे अगर आप 5 तो इसका मतलब है 5 इंडेक्स तक प्रिंट करेगा। 5 को नहीं लेगा, मतलब 4 तक करेगा, 5 वाले को छोड़ देगा। जो भी आप यहाँ पे लिमिट देते हैं उससे पहले के इंडेक्स तक वो प्रिंट करेगा, मतलब उससे पहले तक की स्ट्रिंग को स्लाइस करके आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो देखिए, इसको और क्लियर कर देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, सपोज हमारे पास में एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग है पाइथन। इस तरीके से हमारे पास में ये स्ट्रिंग है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जो स्ट्रिंग होती है उसके इंडेक्सेस होते हैं। किस तरीके से रहेंगे इस पाइथन स्ट्रिंग के इंडेक्सेस, देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने लिख दिया है पाइथन। तो p को मिलेगा 0 इंडेक्स, और y को मिलेगा 1, t को मिलेगा 2, h को मिलेगा 3, o को मिलेगा 4 एंड n को मिलेगा 5। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ इस स्ट्रिंग को नेगेटिव इंडेक्सेस भी मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, जो सबसे लास्ट लेटर होगा, मतलब स्ट्रिंग का सबसे लास्ट कैरेक्टर जो होगा उसको मिलेगा -1, इसके बाद में मिलेगा -2, फिर इसको मिलेगा -3, फिर मिलेगा -4, -5, -6। इस तरीके से जो भी लास्ट कैरेक्टर होगा वहां से -1 से स्टार्ट होगा। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं जो स्ट्रिंग है इसको इन इंडेक्सेस की हेल्प से मैं किस तरीके से स्लाइस कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ प्रिंट a 0:6। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब है a के अंदर जो स्ट्रिंग है उसको 0 इंडेक्स से प्रिंट करना स्टार्ट करो, और कहाँ तक प्रिंट करो, 6 तक। तो देखिए जो हमारी स्ट्रिंग है इसमें 5 इंडेक्सेस हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 6 दिया है। क्यों दिया है, अगर यहाँ पे मैं 5 दे दूंगा तो इस वाले को छोड़ देगा। मैंने आपको बताया कि अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करता है। जो भी आप यहाँ पे इंडेक्स देंगे उस वाले इंडेक्स को ये छोड़ देगा, उससे पहले तक के इंडेक्सेस को प्रिंट करेगा। मतलब क्या है, इस इंडेक्स पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तो इस केस में क्या होगा, 0 से लेके 6 तक, मतलब क्या है, पूरा का पूरा पाइथन प्रिंट हो जाएगा। देखिए आउटपुट आएगा आपका पाइथन। इस तरीके से हमारा पाइथन आउटपुट आ जाएगा। अब बात करते हैं, अगर मैं लिख देता हूँ इस तरीके से a 0:3, तो इसका मतलब है जो स्ट्रिंग स्लाइस होगी वो हमारी 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगी एंड कहाँ तक होगी, 3 इंडेक्स तक। तो 3 इंडेक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे, और यहाँ पे जाके रुक जाएगा। तो इसका मतलब क्या प्रिंट होगा, p प्रिंट होगा, y प्रिंट होगा और t प्रिंट होगा। मैंने आपको बताया जो भी इंडेक्स यहाँ पे देते हैं उस वाले को ये प्रिंट नहीं करता है, उस पे जाके रुक जाता है। तो आउटपुट आएगा आपका p/t। देखिए यहाँ पे ये आउटपुट आपका आ जाएगा p/t। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, a 2:5। तो इसका मतलब क्या है, सेकंड इंडेक्स से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। अब इस चीज का ध्यान रखिए, जो स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं यहाँ पे उस वाले से ही स्टार्ट कर देता है प्रिंट करना। यहाँ पे ऐसा मत सोच लेना कि यहाँ पे ये छोड़ेगा, यहाँ पे नहीं छोड़ता है। स्टार्टिंग इंडेक्स को ये काउंट करता है और वहीं से प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब वहीं से स्लाइस करना स्ट्रिंग को स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे दिया हमें लिमिट 5, तो क्या करेगा, 5 पे जाके ये रुक जाएगा। तो क्या प्रिंट करेगा, सेकंड इंडेक्स दिया तो आएगा THO, तो आपका आउटपुट आएगा थो। देखिए यहाँ पे THO। अब नेक्स्ट को देखते हैं। देखिए इसमें मैंने दिया है a -5:3। तो इसका मतलब क्या है, -5 से स्टार्ट करे और कहाँ तक करे, 3 तक। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव इंडेक्सिंग दी है,
तो इस तरीके से आप नेगेटिव इंडेक्सिंग को देके भी स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है -5, तो यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, -5 लेगा तो आएगा आपका बाय, और कहाँ तक जाएगा 3 तक। तो 3 कहाँ हमारा ये, ठीक है। यहाँ पे दे दिया मैंने पॉजिटिव इंडेक्सिंग। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग का। तो यहाँ पे देखिए आपका आएगा बाय टी, 2 ही करेक्टर आएंगे क्योंकि जो थर्ड इंडेक्स है वहां पे एच है, तो इसको ये प्रिंट नहीं करेगा, यहाँ पे जाके रुक जाएगा। तो ओनली आउटपुट में आएगा आपका बाय टी। देखिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दिया है a-6 :-1, तो इसका मतलब क्या है, -6 से लेके -1 तक प्रिंट करो। अब देखिए क्या होगा, -6 से तो प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, यहाँ से p आएगा आपका, y आएगा, t आएगा, h आएगा, o आएगा, और n नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए -1 दे रखा है, और मैंने आपको बता दिया जो भी लास्ट इंडेक्स होता है उसको ये इंक्लूड नहीं करता। तो आपका क्या है, n प्रिंट नहीं होगा, पूरा आ जाएगा आपका p-y-t-h-o, इतना प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आपका आउटपुट आ गया है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है a-6 :6, तो इसका मतलब क्या है, -6 से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, और कहाँ तक, :6। मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने पॉजिटिव में दिया है, तो इसका मतलब क्या है, -6 यहाँ से स्टार्ट करेगा, और पॉजिटिव में मैंने यहाँ पे दिया है 6, तो ये पूरा का पूरा आपका पाइथन प्रिंट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जब मैंने दिया था -6 :-1, तो हमारा क्या हो रहा था, पूरा आउटपुट नहीं आ रहा था, इसने छोड़ दिया था। तो अगर आपको पूरा आउटपुट प्रिंट करना है तो आपको पॉजिटिव इंडेक्सिंग को देना पड़ेगा। जो भी इंडेक्स आपके होंगे उसके लास्ट इंडेक्स से एक इंडेक्स आपको ज़्यादा दे देना है। जैसे कि यहाँ पे 5 है तो आपको यहाँ पे 6 दे देना है, तो आपकी पूरी का पूरी जो स्ट्रिंग होगी वो प्रिंट हो जाएगी, मतलब पूरी स्ट्रिंग स्लाइस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया था -6, तो -6 से इसने स्टार्ट करा और यहाँ तक प्रिंट कर दिया। आई होप आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि अगर मैं स्ट्रिंग को स्लाइस करते टाइम स्टार्टिंग इंडेक्स ना दूं या फिर एंडिंग इंडेक्स ना दूं तो क्या होगा। चलिए तो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है a और :6, तो यहाँ पे देखिए कॉलन के बाद में 6 लिखा है, और यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स को डिफाइन नहीं करा है कि कहाँ से स्टार्ट हो। तो इस केस में क्या होगा, जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी इस वाले इंडेक्स तक, मतलब इससे पहले की जो भी स्ट्रिंग होगी उसको प्रिंट कर देगा इस वाले इंडेक्स तक। देखिए यहाँ पे 6 दिया है, तो इसका मतलब है इस वाले इंडेक्स से बाद में, मतलब ये 5 है तो इसके बाद का मैंने इंडेक्स दिया है 6, तो ये यहाँ तक के सारे इंडेक्स को प्रिंट कर देगा। देखिए यहाँ पे पूरा पाइथन आउटपुट आ गया है, अगर आप स्टार्टिंग इंडेक्स डिफाइन करते हैं उस केस में। अब बात करते हैं कि अगर आप स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों इंडेक्स को डिफाइन नहीं करते हैं, बस कॉलन लगा देते हैं इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, तब भी आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ये प्रिंट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं करा है कि कहाँ से स्टार्ट करे और कहाँ पे ये एंड करे। तो ये पूरा का पूरा प्रिंट कर देगा स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग होगी वो आपकी पूरी की पूरी प्रिंट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर आप स्टार्टिंग इंडेक्स तो दे दें और एंडिंग इंडेक्स ना दे कि कहाँ तक प्रिंट करना है, ये आप ना बताएं कि कहाँ तक आपको स्लाइस करना है, ये चीज़ आप ना बताएं, तो इस केस में क्या होगा, इस वाले इंडेक्स से तो ये स्लाइस करना स्टार्ट करेगा, मतलब जो प्रिंट होगा वो आपका सेकेंड इंडेक्स से होगा। और कहाँ तक करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंडिंग इंडेक्स नहीं दे रखा है कि कहाँ तक आपको प्रिंट करना है, तो इस इंडेक्स के बाद में जितनी भी रिमेनिंग स्ट्रिंग होगी उस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ये प्रिंट कर देगा, मतलब पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो आपकी स्लाइस हो जाएगी। देखिए सेकंड इंडेक्स है तो यहाँ से तो स्टार्टिंग होगी, और बाद में जितनी भी स्ट्रिंग आपकी बची हुई है वो पूरी प्रिंट हो जाएगी। तो आपका आउटपुट आएगा, देखिए THON, यहाँ पे आपका आउटपुट ये आ रहा है। ओके, अब बात करते हैं इस काम को हम नेगेटिव इंडेक्स की भी हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने दिया है a-5 कॉलन, और मैंने यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स नहीं बताया कि कहाँ तक आपको प्रिंट करना है या कहाँ तक आपको स्लाइस करना है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। तो क्या करेगा, -5 से स्टार्ट करेगा प्रिंट करना, और जो भी स्ट्रिंग बची होगी उस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। तो क्या होगा आपका, देखिए -5 ये है तो आपका आएगा y, फिर आएगा t, फिर आएगा h, फिर आएगा o, फिर आएगा n। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आउटपुट आपका आ जाएगा। इसी तरीके से इस वाले को देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है a:-3, तो इसका मतलब क्या है, -3 इंडेक्स मैंने दे दिया है, मतलब यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाए, लेकिन स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं करा नेगेटिव में, मैंने ओनली एंडिंग इंडेक्स को डिफाइन कर दिया है। तो इस केस में क्या होगा, -3 पे जाके स्टॉप हो जाएगा, और इससे पहले के जितने भी आपके इंडेक्स होंगे उनको ये प्रिंट कर देगा। तो किस तरीके से प्रिंट करेगा, देखिए ये वाला प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा, और ये वाला प्रिंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट दे रखी है वो -3 दे रखी है। तो आउटपुट आएगा p-y-t एंड h आपका नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए -3 आ गया, तो आपका आ जाएगा p-y-t। ये देखिए आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप स्टार्टिंग या फिर एंडिंग इंडेक्स को नहीं देंगे तो क्या होगा।
अब बात करते हैं स्ट्रिंग को किस तरीके से स्टेपिंग की हेल्प से स्लाइस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्टेपिंग देके भी स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट ए 0:6:2। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो इंडेक्स दिया है मैंने 0, ये बता रहा है स्टार्टिंग कि कहाँ से हमारी स्ट्रिंग को स्लाइस करना है। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग हो गई। और ये वाला जो इंडेक्स है ये बता रहा है एंडिंग कि कहाँ तक स्ट्रिंग को स्लाइस करना है, मतलब कहाँ तक स्ट्रिंग जो है हमारी प्रिंट होगी। क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल रखा है तो ये बता रहा है कहाँ तक ये प्रिंट करेगा। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे कॉलन के बाद में ये 2 लिखा है, ये बता रहा है स्टेपिंग कि आपको हर दूसरे इंडेक्स को प्रिंट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कहाँ से करेगा, 0th इंडेक्स से करेगा तो p प्रिंट करेगा। इसके बाद में इस वाले इंडेक्स को छोड़ देगा, सेकंड इंडेक्स को ये प्रिंट करेगा क्योंकि यहाँ पे स्टेपिंग जो है मैंने 2 दे रखी है, तो आपका t प्रिंट करेगा। फिर इसको छोड़ेगा, फिर इस वाले सेकंड इंडेक्स को प्रिंट करेगा, फिर आपका आ जाएगा PTO। और n नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद में कोई इंडेक्स यहाँ पे है ही नहीं। अगर कोई इंडेक्स होता है यहाँ पे तो उसको ये प्रिंट कर देता। तो आपका आउटपुट आ रहा है देखिए PTO। इसी तरीके से इस वाले को देखिए, इस वाले में मैंने यहाँ पे लिखा है A 0:6:1। तो यहाँ पे मैंने स्टेपिंग दी है 1 इंडेक्स की। तो यहाँ पे हमारे 1 इंडेक्स के केस में पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगी क्योंकि ये 1 इंडेक्स का यहाँ पे स्टेपिंग दे रखी है। तो आपका P आएगा, फिर सेकंड इंडेक्स पे आपका Y है तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि जो स्टेपिंग है वो 1 इंडेक्स की है तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो आपका आ जाएगा पाइथन। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो मैंने एंडिंग इंडेक्स दिया है वो 6 दिया है तो इसलिए पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। अब बात करते हैं इस वाले की। तो इसमें देखिए मैंने लिखा है प्रिंट A 0:6:3। तो स्टार्टिंग रेंज इसमें भी मैंने 0 दी है और एंडिंग रेंज भी इसमें मैंने 6 दी है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टेपिंग है वो मैंने 3 कर दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर 3 इंडेक्स को ये प्रिंट करेगा, मतलब हर थर्ड इंडेक्स पे जो भी करेक्टर होगा उसको ये प्रिंट कर देगा। देखिए आपका आएगा P क्योंकि 0 से स्टार्टिंग हो रही है, इसके बाद में इसको छोड़ेगा, फिर इसको भी छोड़ेगा, फिर आपका थर्ड इंडेक्स आ गया ये, तो इसको H को प्रिंट करेगा। इसके बाद में देखिए थर्ड इंडेक्स यहाँ पे है नहीं, कुछ होता यहाँ पे तो उसको प्रिंट कर देता। तो आपका आउटपुट आएगा P एंड H। यहाँ पे देखिए PH आउटपुट आ रहा है। तो आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी किस तरीके से स्टेपिंग करके आप स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं। अब एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए अगर आप कोई ऐसा स्टार्टिंग इंडेक्स दे देते हैं जो कि स्ट्रिंग के इंडेक्स में नहीं है, मतलब स्ट्रिंग के पास में वो इंडेक्स नहीं है और ऐसा इंडेक्स आपने स्टार्टिंग रेंज में दे दिया, तो उस केस में क्या करेगा, ये एरर नहीं देगा आपको, आपको प्रिंट कर देगा एम्प्टी स्ट्रिंग। मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग ये प्रिंट करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि ये जो रेंज है इस रेंज में कोई भी स्ट्रिंग्स के पास में नहीं है, इसलिए ये प्रिंट करेगा एम्प्टी स्ट्रिंग। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई कंफ्यूजन है तो इसको प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ a इक्वल पाइथन। ठीक है, इसी से समझा देता हूँ जिससे कि ज़्यादा क्लियरली समझ पाएँ आप। ठीक है, और यहाँ पे देता हूँ मैं प्रिंट एंड मैं देता हूँ यहाँ पे सपोज a कैपिटल ए है तो कैपिटल ए देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे देता हूँ 0 और देता हूँ कॉलन एंड मैं देता हूँ 5। ठीक है, इसके बाद में इसको क्लोज कर देता हूँ एंड सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, 0 से 5 तक। 5 का मतलब है 0 1 2 3 4, मतलब इस 4 तक प्रिंट करेगा, 5 को ये नहीं लेगा। ये चीज मैं आपको समझा ही चुका हूँ। ठीक है, चला के दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया है। दोबारा चलाता हूँ, यहाँ पे देखिए कुछ और इंडेक्स दे देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सपोज, यहाँ देता हूँ मैं 3। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, 3 वाले इंडेक्स से स्टार्ट करेगा। तो 3 इंडेक्स कौन सा हुआ, ये H वाला हुआ, तो आएगा आपका HO, सिर्फ HO ही प्रिंट होगा। देखिए ये देखिए HO आ रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स को हटा देता हूँ। देखिए मैंने हटा दिया, तो क्या करेगा, इस वाले इंडेक्स तक जो भी स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कर देगा। मतलब क्या है, यहाँ तक आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, एन वाले को छोड़ के ये पूरे का पूरा पार्ट प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पार्ट मैंने डिफाइन नहीं करा है। देखिए इसको मैं चलाता हूँ, ये देखिए पूरा का पूरा प्रिंट हो गया है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 0 इंडेक्स दे देते हैं और यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स नहीं देते हैं तो क्या होगा, स्टार्टिंग होगी आपकी 0 से और पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपकी प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया है। देखिए ठीक है, पूरा प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने 0 से स्टार्टिंग की थी। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सपोज 3 से, तो 3 वाले इंडेक्स से स्टार्ट होगा, मतलब H से स्टार्ट होगा, HON प्रिंट हो जाएगा। देखिए
HON प्रिंट हो गया है। अब इसको नेगेटिव इंडेक्स की हेल्प से भी करके देख लेते हैं। यहाँ देता हूँ सपोज -3, तो -3 का मतलब क्या है, देखिए -1 -2 -3। तो इस केस में भी क्या होगा, देखिए यहाँ से ही प्रिंट होगा, HON ही आएगा, देखिए ठीक है, HON आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देता हूँ सपोज, यहाँ पे दे देता हूँ मैं सपोज देता हूँ -5 एंड यहाँ देता हूँ मैं सपोज -2, तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 -2 -3 -4 -5, तो यहाँ बाई से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, और कहाँ तक आएगा, -2 तक। तो -2 में क्या है, हमारा O है, तो यहाँ पे करेगा ये YTH, O को नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पे इस वाले इंडेक्स को ये प्रिंट नहीं करता है। देखिए आपके आउटपुट में आएगा YTH, देखिए ये देखिए यहाँ पे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं स्टेपिंग की। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 2 एंड यहाँ देता हूँ सपोज 5 एंड स्टेपिंग दे देता हूँ मैं यहाँ पे 1 की। तो इस केस में तो मेरा पूरा प्रिंट हो जाएगा, सेकंड वाले इंडेक्स से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा और 5 वाले पे जाके ये रुक जाएगा। मतलब क्या है, सेकंड वाला इंडेक्स मेरा कौन सा है, ये है, तो T को प्रिंट करेगा, H को प्रिंट करेगा एंड O को प्रिंट करेगा, इस वाले पे जाके रुक जाएगा, तो आएगा THO। देखिए ये देखिए THO आ गया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे स्टेपिंग सपोज कुछ और दे देता हूँ। यहाँ देता हूँ मैं सपोज 2, ये 2 दे दी एंड यहाँ पे कर देता हूँ 0 से स्टार्टिंग और इसको कर देता हूँ 6 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से लेके 6 तक प्रिंट करेगा, मतलब 6 पे जाकर रुक जाएगा, तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो इसमें जो स्टेपिंग है वो 2 की है, तो हर सेकंड इंडेक्स को ये प्रिंट करेगा। तो P को करेगा, इसके बाद में Y को छोड़ेगा, T को करेगा, इसके बाद में H को छोड़ेगा, फिर O को करेगा, तो आएगा PTO। देखिए ये देखिए PTO हो गया। अगर मैं यहाँ पे 3 की इंडेक्सिंग कर देता हूँ तो देखिए 3 के केस में क्या होगा, आपका ओनली P आएगा और इसके बाद में आपका H आएगा, PH ओनली आएगा। देखिए ये देखिए ठीक है, PH आ रहा है। तो इसी तरीके से आप स्ट्रिंग के इंडेक्सेस को यूज करके स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को स्ट्रिंग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इंडेक्सेस का यूज करके स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग के मेथड एंड फंक्शंस को, कि कौन कौन से स्ट्रिंग के मेथड एंड फंक्शन होते हैं। तो देखिए पाइथन में काफ़ी सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो आपको स्ट्रिंग पर वर्क करने में हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला फंक्शन है इसमें len। तो len फंक्शन का काम क्या होता है, ये रिटर्न करता है आपको किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को। मतलब क्या है, किसी भी स्ट्रिंग की अगर आपको लेंथ पता करना है तो आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ len फंक्शन। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप। यहाँ पे सपोज str1 वेरिएबल है और इसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और हेलो वर्ल्ड में यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क भी मैंने लगा रखा है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग है। अब मुझे पता करना है इसकी लेंथ की, इसकी लेंथ क्या है। तो इसके लिए सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट कर दूंगा len फंक्शन की हेल्प से। देखिए यहाँ पे मैंने len फंक्शन लगा दिया है और ये जो स्ट्रिंग है इसको मैंने रख दिया है len फंक्शन के अंदर। तो अब क्या होगा, जो len फंक्शन है वो इस स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करेगा और उसके बाद में प्रिंट कर देगा, क्योंकि इसको रख दिया मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर। तो लेंथ क्या आएगी 12 क्यों आएगी, देखिए आप काउंट करिए इसकी लेंथ को 1 2 3 4 5 एंड ये स्पेस है ये भी काउंट होगा, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है 12 नंबर पे, तो इसीलिए इसने 12 रिटर्न कर दिया है। अगर आप इसको डायरेक्टली प्रिंट करना नहीं चाहते हैं तो किसी वेरिएबल में इसकी लेंथ को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए a के अंदर मैंने लेंथ को स्टोर कर लिया है, यहाँ पे मैंने len फंक्शन लगाया है और len फंक्शन के अंदर रख दिया है str1, ये जो वेरिएबल है वो मैंने रख दिया है यहाँ पे। तो क्या होगा, इसकी जो भी लेंथ होगी उसको कैलकुलेट करेगा और इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो अब मैं इसको प्रिंट करूंगा a को, तब भी मेरा आउटपुट 12 ही आएगा। चाहो तो आप डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन की हेल्प से इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो, या फिर आप अलग वेरिएबल में स्टोर करके उस वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको लेंथ की रिक्वायरमेंट है वो आप यूज कर लोगे इस वेरिएबल की हेल्प से। तो आई होप आप लोगों को len फंक्शन का यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। तो नेक्स्ट फंक्शन है टाइटल। एक्चुअली ये टाइटल जो है वो फंक्शन नहीं है, मेथड है। और इस मेथड का काम क्या होता है, ये रिटर्न करता है किसी भी स्ट्रिंग के जो वर्ड होते हैं उनके वर्ड के फर्स्ट लेटर को तो करेगा कैपिटल में और बाकी जितने भी बचे होंगे उनको करेगा
लोअर केस में। मतलब क्या है, टाइटल केस में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा। जो वर्ड होंगे उस स्ट्रिंग के, उस वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में कर देगा, बाकी सारे लोअर केस में रहेंगे। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझिए। देखिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है str1 और इसके अंदर स्ट्रिंग लिखी है मैंने हेलो वर्ल्ड। तो हेलो जो है मेरा स्मॉल में है और वर्ल्ड जो है वो मेरा कैपिटल में है, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस स्टेटमेंट में मैंने यहाँ पे जो str1 है इसको कन्वर्ट करा है टाइटल मेथड की हेल्प से टाइटल केस में, और फिर इस पूरे को प्रिंट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। तो ये कन्वर्ट कर देगा इस स्ट्रिंग को, कौन सी स्ट्रिंग को, जो str1 है उसकी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा टाइटल केस में। तो आपका आउटपुट इस तरीके से आएगा हेलो वर्ल्ड। देखिए जो हेलो का h है वो आपका कैपिटल में आ रहा है, बाकी सारे स्मॉल में। इसी तरीके से जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड का जो w है वो कैपिटल में, बाकी सारे स्मॉल में है। तो इसी को बोलते हैं टाइटल केस। एंड अगर आप इसको इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको अलग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ इस वाले वेरिएबल में स्टोर करना, जो str1 है इसको मैं चाहता हूँ टाइटल केस में कन्वर्ट करके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा दिया है str1 कि इस स्ट्रिंग को मुझे कन्वर्ट करना है टाइटल केस में। उसके बाद में यहाँ पे मेथड लगा दिया है टाइटल मेथड। मेथड और फंक्शन में यही डिफरेंस होता है, जो मेथड होता है वो डॉट के साथ में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, देखिए str1 डॉट टाइटल। तो str1 के अंदर जो भी स्ट्रिंग होगी अब वो मेरी टाइटल केस में कन्वर्ट हो जाएगी, और कन्वर्ट होकर कहाँ स्टोर होगी, ए वाले वेरिएबल में। अगर मैं ए को प्रिंट करूंगा तो इसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो आपकी टाइटल केस में प्रिंट होगी। यहाँ पे आउटपुट आपको हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा, और हेलो का एच कैपिटल रहेगा और वर्ल्ड का डब्ल्यू कैपिटल रहेगा। आई होप आपको टाइटल मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा लोअर। तो लोअर मेथड का काम क्या होता है, ये रिटर्न करता है किसी भी स्ट्रिंग के अपर केस लेटर्स को लोअर केस में। मतलब क्या है, कोई स्ट्रिंग है तो उसमें जितने भी कैपिटल लेटर में लेटर होंगे उनको कन्वर्ट कर देगा लोअर केस में, मतलब स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। इसको एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पे देखिए str1 वेरिएबल है और इसके अंदर जो स्ट्रिंग है उसमें मैंने दिया है हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड में एक्सक्लेमेशन मार्क भी यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे देखिए हेलो जो है पूरा स्मॉल में है और वर्ल्ड जो है वो पूरा कैपिटल में है। अब यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया है लोअर मेथड, मैंने दे दिया str1 डॉट लोअर। तो इसका मतलब क्या हुआ, str1 के अंदर जो भी स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट कर दो लोअर केस में, मतलब स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दो। तो जो स्मॉल होंगे वो तो स्मॉल ही रहेंगे, लेकिन जो कैपिटल होंगे वो आपके स्मॉल केस में हो जाएंगे। और इस पूरे को कर दिया मैंने प्रिंट विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। तो आउटपुट क्या आएगा, देखिए इस तरीके से आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड, जो कि मेरा पूरा का पूरा स्मॉल में है। देखिए जो आपका वर्ल्ड था वो भी आपका स्मॉल में हो गया है। एंड इसको भी चाहे तो आप अलग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखिए ए, और यहाँ पे मैं लिख दिया है इक्वल str1 डॉट लोअर। तो क्या होगा, लोअर मेथड लगा हुआ है तो लोअर मेथड की हेल्प से str1 की जो स्ट्रिंग है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी, और कहाँ पे स्टोर होगी, ए वाले वेरिएबल में। जब ए को प्रिंट करेंगे तब भी हमारा आउटपुट यही आएगा, पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है वो स्मॉल केस में आ जाएगी। तो आई होप आपको लोअर मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा अपर। तो अपर मेथड का काम क्या होता है, देखिए अपर मेथड जो है वो जितने भी लोअर केस लेटर्स होते हैं स्ट्रिंग के उनको कन्वर्ट करके रिटर्न कर देता है अपर केस में, मतलब उनको कन्वर्ट करेगा अपर केस में और जो स्ट्रिंग होगी उसको रिटर्न कर देगा। किस तरीके से करेगा, यहाँ पे एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे कि देखिए मैंने str1 वेरिएबल लिया है और इसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो मैंने लिया हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड का हेलो तो यहाँ पे स्मॉल में है और जो वर्ल्ड है वो आपका कैपिटल में है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया है अपर मेथड, मैंने कर दिया str1 डॉट अपर। तो इस केस में क्या होगा, अपर मेथड क्या करेगा, str1 के अंदर जो स्ट्रिंग है उस पूरी स्ट्रिंग को कर देगा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट। जो कैपिटल में होंगे वो तो कैपिटल में ही रहेंगे, लेकिन जो स्मॉल में हैं उनको कन्वर्ट कर देगा कैपिटल में। तो यहाँ पे देखिए पूरे को कर दिया मैंने प्रिंट, तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से पूरा का पूरा जो है कैपिटल में आ जाएगा। जो वर्ल्ड है वो तो हमारा कैपिटल में था, लेकिन हेलो जो था वो स्मॉल में था, तो उसको भी कन्वर्ट कर दिया है कैपिटल में। एंड इसको भी चाहें तो आप अलग वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप चाहें तो किसी वेरिएबल में इसकी जो वैल्यू आएगी उसको आप स्टोर कर सकते हैं। देखिए अपर मेथड लगा हुआ है तो str1 को कन्वर्ट कर देगा अपर में, और यहाँ पे ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। जब ए को प्रिंट करेंगे तो भी आपका आउटपुट यही आ जाएगा। तो आई होप आपको अपर मेथड का भी यूज समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी तक जितने भी मेथड एंड फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं उनको थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करता हूँ मैं, तो यहाँ पे ले लेता हूँ एक वेरिएबल, सपोज मैंने ले लिया ए
और यहाँ पे देता हूँ इसके अंदर सपोज हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये मैंने दे दिया। इसके बाद में इसमें अप्लाई करता हूँ मैं लेंथ फंक्शन। तो यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ लेंथ किसकी, ए की। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट एंड मैं लगा देता हूँ यहाँ पे लेंथ, और किसकी लेंथ फाइंड करनी है, ए की। तो यहाँ ए को रख दूंगा एंड इसको कर दूंगा पूरे को प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए की लेंथ होगी वो बता देगा। देखिए मैं इसको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए ए की लेंथ इसने दे दी है 11। क्यों आई है 11, देखिए काउंट करके बताता हूँ मैं आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस चीज का ध्यान रखिए, लेंथ फंक्शन में आपका स्पेस भी काउंट होता है, मतलब जो स्पेस है उसकी भी लेंथ काउंट होगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने हटा दिया है। तो आप लोग सोचें कि वहां पे जब एक्सप्लेन करा था तो वहां पे 12 आ रहा था और यहाँ पे 11 क्यों आ रहा है, इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क को मैंने यहाँ पे हटा दिया है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इस पूरे को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ कर देता हूँ मैं बी वेरिएबल में स्टोर। ठीक है, और इसके बाद में बी को प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट बी। ठीक है, तब भी मेरा आउटपुट वही आएगा। ये देखिए यहाँ पे 11 आ गया है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं। अब देखते हैं टाइटल मेथड को। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं टाइटल मेथड। तो यहाँ पे कर देता हूँ डायरेक्टली प्रिंट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैं डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a डॉट टाइटल एंड लगा देता हूँ इस तरीके से फंक्शन। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर देगा ये टाइटल केस में। देखिए मैं इसको करता हूँ रन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये टाइटल केस में कन्वर्ट हो गया है। अब बात करते हैं लोअर मेथड की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोअर, टाइटल को हटा के मैं लिख देता हूँ लोअर, लोअर लिख दिया मैंने। अब ये क्या करेगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को लोअर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी लोअर केस में है, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ हेलो कन्वर्ट कैपिटल में। मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ हेलो कैपिटल में। ठीक है, ये कैपिटल में हो गया। अब देखिए पूरी की पूरी स्ट्रिंग अभी भी मेरी स्मॉल में ही प्रिंट होगी। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरी स्ट्रिंग मेरी अभी भी स्मॉल में आ रही है। अब बात करते हैं अपर मेथड की। यहाँ पे लगा देता हूँ मैं अपर मेथड। ठीक है, अपर लगा दिया है। तो अब क्या होगा, जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है वो आपकी अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। हेलो तो ऑलरेडी अपर केस में है, लेकिन ये जो वर्ल्ड है ये भी अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इसको मैं रन करता हूं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पूरी स्ट्रिंग है वो मेरी अपर केस में आ गई है। तो इस तरीके से आप इन मेथड एंड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें किसी वेरिएबल में रिजल्ट स्टोर करना तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको अभी तक के जितने भी मेथड एंड फंक्शन एक्सप्लेन करें हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। तो नेक्स्ट मेथड जो है वो हमारा काउंट। तो काउंट मेथड जो है वो किसी भी सब स्ट्रिंग की अकेरेंस को काउंट करके रिटर्न कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में आप कोई सब स्ट्रिंग को फाइंड करना चाहते हैं, मतलब उसकी अकेरेंस को आप काउंट करना चाहते हैं कि जो स्ट्रिंग है वो कितनी बार है किसी स्ट्रिंग के अंदर, तो आप कर सकते हैं काउंट मेथड की हेल्प से। और इस मेथड में अगर हम स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स ना दें तो ये सर्चिंग स्टार्ट करेगा 0th इंडेक्स से, मतलब 0th पोजीशन से सर्चिंग को स्टार्ट कर देगा और एंड तक जो आपकी स्ट्रिंग है वहां तक चेक करेगा जो भी सब स्ट्रिंग आप काउंट कर रहे हैं उसको। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिंटैक्स में क्या है, आप काउंट लिखेंगे, उसके बाद में सब स्ट्रिंग देंगे, जो भी सब स्ट्रिंग आपको काउंट करनी है वो आप यहाँ पे देंगे। कोई वेरिएबल हो सकता है, अगर उस वेरिएबल के अंदर कोई स्ट्रिंग है तो वो भी आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे आप वेरिएबल लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप स्ट्रिंग को दे सकते हैं जिस स्ट्रिंग को भी आप काउंट करना चाहते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देंगे स्टार्टिंग इंडेक्स कि कहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करे, और यहाँ पे देंगे एंडिंग इंडेक्स, मतलब कहाँ तक आपको काउंट करना है। ठीक है, ये सिंटैक्स हो गया। तो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से और समझ लेते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे str1 के नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया है और इसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो मैंने लिख दी है हेलो वर्ल्ड हेलो हेलो, ये मैंने इसके अंदर लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया है काउंट मेथड। तो काउंट मेथड में मैंने क्या करा है, str1 डॉट काउंट। तो str1 के अंदर मैं काउंट करना चाहता हूँ किसे, हेलो को। तो ये सब स्ट्रिंग मैंने हेलो यहाँ पे दे दी है और यहाँ पे मैंने दिया है स्टार्टिंग इंडेक्स
12 और एंडिंग इंडेक्स जो है वो मैंने दे दिया है 25 कि 12 से लेके 25 इंडेक्स के बीच में आपको काउंट करके बताओ जो हेलो बर्ड है वो कितनी बार आया, मतलब जो हेलो सब स्ट्रिंग है वो कितनी बार आई है। ठीक है, तो इसको ये काउंट करेगा तो यहाँ पर आपको रिटर्न कर देगा 2 टाइम, क्योंकि देखिए 12 वाले इंडेक्स पे देखिए 12 वाला इंडेक्स कौन सा है चेक करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये जो स्पेस है वो आपका 12 इंडेक्स पे आ रहा है। तो देखिए 11 इंडेक्स यहाँ पे है और जो 12 इंडेक्स है वो स्पेस पे है। तो यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेगा कि हेलो जो है वो कितनी बार है। तो यहाँ से देखिए हेलो जो है 1 एंड 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे आउटपुट इसीलिए 2 आ गया है। एंड इसको भी अगर आप चाहें तो किसी वेरिएबल में रिजल्ट को स्टोर कर सकते हैं, कोई वेरिएबल ले सकते हैं और जो भी रिजल्ट होगा वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और उसके बाद में आप उस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आपका वही आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 आ गया है। एंड अगर आप लोग यहाँ पे स्टार्टिंग या फिर एंडिंग इंडेक्स नहीं देते हैं तो वो पूरी के पूरी स्ट्रिंग में चेक करेगा, मतलब जो पूरी स्ट्रिंग होगी उसमें चेक करेगा। किस तरीके से करेगा, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है str.count hello। तो यहाँ पे जो है मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया है कि कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग में चेक करेगा। इस पूरी स्ट्रिंग में चेक करेगा हेलो बर्ड कितनी बार आया, मतलब हेलो सब स्ट्रिंग है वो कितनी बार आई है। तो चेक करेगा 1 2 एंड 3, तो आउटपुट आपको दे देगा 3। तो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे करता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ a और इसके अंदर रख देता हूँ कोई स्ट्रिंग। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो एंड मैं लिख देता हूँ वर्ल्ड, फिर लिख देता हूँ वर्ल्ड, फिर लिख देता हूँ हेलो एंड अगेन लिख देता हूँ वर्ल्ड। ठीक है, ये स्ट्रिंग मैंने इस वेरिएबल में रख दी है। अब यहाँ पे लगाता हूँ मैं काउंट मेथड को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए मैं डायरेक्ट प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट एंड मैं कर देता हूँ यहाँ पे a.count एंड इसके अंदर लिख देता हूँ स्ट्रिंग जो मुझे फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे फाइंड करने वाला हूँ वर्ल्ड को। मैं लिखता हूँ वर्ल्ड कॉमा, इसके बाद देता हूँ स्टार्टिंग इंडेक्स कि कहाँ से मुझे काउंट करना स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ सपोज 7। ठीक है, 7 नंबर से मैं चाहता हूँ चेक करे कि जो वर्ल्ड सब स्ट्रिंग है वो कितनी बार आई है। तो यहाँ पे इसके बाद में देता हूँ एंडिंग इंडेक्स, मैं चाहता हूँ इसको सपोज 20 इंडेक्स तक चेक करना। ठीक है, इसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड प्रिंट फंक्शन को भी क्लोज कर देता हूँ। सेव करता हूँ इसको एंड रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट में 1 आ रहा है, मतलब क्या हुआ, जो वर्ल्ड स्ट्रिंग है वो 1 टाइम आई है 7 इंडेक्स से लेके 20 इंडेक्स के बीच में। तो यहाँ पे चेक करते हैं 7 इंडेक्स कहाँ पे, 0, ये हुआ हमारे 0th इंडेक्स, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4 5 6 एंड 7 नंबर यहाँ पे। तो ये देखिए ये वाला वर्ड तो काउंट होगा नहीं क्योंकि 7 नंबर से चेक करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हो गया हमारा 7, तो एक बार ये हो गया। तो चेक करते हैं 7 के बाद में 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे आपका एंड हो गया। इसके बाद में आगे चेक ये करेगा ही नहीं, तो जो वर्ल्ड है वो एक ही बार इसे मिला है। और अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स हटा दूं, देखिए तो क्या होगा, पूरी स्ट्रिंग में ये चेक करेगा, कितनी बार रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा रिजल्ट आपको 3। चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे 3 आउटपुट आ गया है। तो आई होप आपको काउंट मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड को। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा फाइंड। तो स्टूडेंट इस मेथड को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जितने भी मेथड एंड फंक्शन बचे हैं स्ट्रिंग के वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।